अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो में लोगों के साथ गपशप होगी, मज़े मज़े की बातें होंगी, बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाएंगे, कुछ पहेलियां होंगी। लेकिन हम ये बात करेंगे कि आप सबको जैसे कि मालूम है, सोशल मीडिया के आने से जो दौर है वो चेंज हो गया है। हमारे पेरेंट्स हमसे कंप्लेन करने लग गए हैं कि हम उन्हें ठीक से टाइम नहीं देते, और ऐसा है हम बहुत कम वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारने लग गए हैं। जहाँ उसके अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं वहाँ बैड एस्पेक्ट्स भी हैं, और वही है ना कि प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं हर चीज़ के। लोगों से पूछा जाएगा कि सोशल मीडिया से पहले की और बाद की लाइफ में उनमें क्या डिफरेंस आया है, वो पहले ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी उनकी लाइफ में जो कि अब नहीं है। इस पर देखा जाएगा कि लोग क्या आंसर करते हैं। इसके अलावा एक और सवाल जो कि मैं सबसे पूछने वाली हूँ वो ये है कि अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि अगर कोई आंटी है उनको आंटी कह दिया जाता है, अगर कोई लड़की है या अगर मैं हूँ, मुझे अक्सर छोटे बच्चे आंटी कह देते हैं। कई लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं, कई लड़के उन्हें अंकल कह दिया जाता है, उन्हें बुरा लग जाता है, बुरा मना जाते हैं कि ये होता कौन है मुझे इस तरह से कहने वाला। तो इस तरह की बातें जो हैं हमने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की हैं और हमने सोचा कि क्यों ना आज इस पर बात की जाए, क्योंकि मॉल में अक्सर आते हैं लोगों को हम देखते हैं, किसी को मेरे प्रोड्यूसर्स आंटी या कह के बुला लेते हैं तो वो बुरा मना जाती हैं। लोगों से पूछेंगे कि बेहतर तरीका क्या है। जो मेरा ख़्याल है, मेरे ख़्याल में कोई भी हमारा रिश्तेदार तो होता नहीं है कि जैसे हम अंकल आंटी या बहन भाई बना लें कि भाई बात सुने या बहन बात सुने। जो प्रॉपर वे है वो ये है कि आपको एक दूसरे को मिस, मैम या सर कह के बुलाना चाहिए। जो एक तरीका है जो कि चलता है, ऐसे ही करना चाहिए। लोगों का इस पर क्या कहना है ये पूछेंगे और उनके टैलेंट्स को इस शो के ज़रिए हम प्रमोट करेंगे। इसके अलावा एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से एक जो है हेयर कलर जो है मुतारिफ़ करवाया गया है, जो कि बहुत अच्छा आपके बालों के लिए। अमोनिया फ्री है, अगर आप हेयर कलर कर लेते हो तो आपके बाल डैमेज नहीं होते। अक्सर लड़कियों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके बाल जो हैं वो डाई के बाद डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको टोटली 100% रेकमेंड करूँगी कि आप इसका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए अब शो का आगाज़ करते हैं, बहुत तारीफ़ें हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीद अबाशा। नवीद अबाशा। क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी। पढ़ रहे हो मिनहाज यूनिवर्सिटी से? पढ़ के रहे हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। आईटी का स्कोप भी बहुत जा रहा है, तो फिर इसी में जॉब करनी है आपको, आईटी सेक्टर में? जी, इसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोडिंग के मुतालिक ज़्यादा। तो कोडिंग सीख रहे हो? ओके। तो कोडिंग बड़ी टफ़ चीज़ होती है, सर खपाई है, कैसे कर लेते? बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल तो पहला सेमेस्टर है, फिर इंशाल्लाह आगे अच्छी हो जाएगी। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सोशल मीडिया आप कितना यूज़ करते हो? सोशल मीडिया ज़्यादातर तो मतलब आज जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक जो है जब से आया तो हर कोई इसी पे घुस गया है। भी हाँ, मैं टिकटॉक पे नहीं, आप अपने दिन का, आपको क्या लगता है आप अपने दिन का कितना हिस्सा सोशल मीडिया यूज़ करते हुए गुजार लेते हो? तकरीबन 10-1 घंटे तो। 10 घंटे आपके? अगर 8 घंटे आप सो रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, 16 घंटे हो गए। मतलब बाकी 8 घंटे आप फ़ोन यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो? अब मोबाइल है तो समझो उसी में लगे रहते। उसी में लगे रहते हो। अच्छा, कौन कौन सी ऐप? आपने ये भी बताया टिकटॉक यूज़ करते हो। टिकटॉक आप 8 घंटे तो मुसलसल नहीं यूज़ करते हो? मतलब टाइमिंग के साथ, कभी वो मन किया तो ये यूट्यूब और इंस्टा। क्या सीखा फिर आपने? मैंने अगर आपसे पूछूँ, हम होता है ना कि आप पूछते हो स्कूल से क्या सीखा, यूनिवर्सिटी से क्या सीखा, कॉलेज से क्या सीखा, आप मुझे बताओ आपने सोशल मीडिया यूज़ करके अभी तक क्या क्या सीख लिया है? सोशल मीडिया से ज़्यादा यही सीखा कि इसमें सवाए टाइम ज़ाया करने को और कुछ नहीं है। टाइम ज़ाया नहीं, वैसे तो अगर फेसबुक देखा जाए, यूट्यूब देखा जाए तो सीखने वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन आपके बकौल आप बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को एज इन आप लर्निंग के तौर पे जो है वो यूज़ करते हो ऐसी ऐप्स को। अच्छा, चलिए आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ कर करके आपकी कॉमन सेंस ज़्यादा हुई है या कम हुई है। देख लेते हैं। एक ट्रक वाला गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन उसे कुछ नहीं कह रहा, क्यों? गलत सिमत में जा रहा और ट्रैफिक वार्डन उसे कुछ नहीं कह रहा, क्यों?
आप अगर गलत सिमत में जा रहे होते हो, कोई भी ट्रैफिक वाला है, कोई ट्रक वाला है, गाड़ी वाला है, तो ट्रैफिक वार्डन्स रोक लेते हैं कि गलत सिमत में क्यों जा रहे हो, तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्या वजह क्या है? वो पैदल तो नहीं है या वैसे? अब आपने कंफर्म बताना है, आंसर कंफर्म बताना है। करीब तो आप पहुंच गए हो, लेकिन आप पूछना नहीं है, आपने बताना है। वो जा रहा होगा मतलब फुटपाथ पे वगैरह पे पीछे, तो ट्रक लेके जा रहा था? नहीं, पैदल ही। बिल्कुल ठीक आंसर है, क्लैप नहीं करें खुद के लिए, कुछ तो सीख लिया इन्होंने। अच्छा, अब ना मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी, उनको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? एवरीथिंग पूरा सेंटेंस बनाना है उस वर्ड्स को लेके। एवरीथिंग इज़ ओके इन माई लाइफ। हाँ, फॉरएवर। फॉरएवर, आई लव माई मदर फॉरएवर। आई लव माई मदर फॉरएवर। ओके, काम डाउन। काम डाउन एंड मतलब एंड सिट। ये मैंने बताया, कुछ और भी कर सकते। काम डाउन एंड सिट। काम डाउन एंड सिट का बात बताना है आपने? नहीं, काम डाउन का बताइए। काम डाउन इन एवरी सिचुएशन। इन एवरी सिचुएशन। यस, चलिए ठीक कहा है इन्होंने। क्या शेयर करोगे, टैलेंट्स क्या हैं आपके पास? टैलेंट्स फ़िलहाल तो टिकटॉक वीडियो भी बनाता हूँ ज़्यादा। बनाते भी हो? किस तरह की वीडियोस बनाते हो? मतलब फ़नी ज़्यादा। हाँ जी। अभी कुछ है आपके पास फ़नी कंटेंट शेयर करने के लिए? हाँ जी, वीडियोस वगैरह अपनी हैं तो सही। नहीं, मतलब अभी आप बता सकते हो किस तरह की वीडियोस बनाई हैं, या कुछ फ़नी दिखाने के लिए है इस वक्त? हाँ जी, लिप सिंक ही करता हूँ मैं ज़्यादा टिकटॉक पे जो होती है। बहुत टैलेंट है ये लिप सिंक करना, मैं कहती हूँ बहुत बहुत बड़ा टैलेंट है। चलें फिर एक और सवाल ही पूछ लिया जाए इनसे, क्या ख्याल है? एक लाहौर पाकिस्तान में है, दूसरा लाहौर कहाँ पर है? दूसरा लाहौर कहाँ पे? दूसरा लाहौर में पुराना लाहौर है, दूसरा एक लाहौर है, और ज़्यादा से ज़्यादा और कौन सा लाहौर है? पुराना लाहौर है, अंदरून लाहौर है, जितने भी लाहौर हैं पाकिस्तान में है ना। एक लाहौर पाकिस्तान में है, दूसरा लाहौर कहाँ पर है? दूसरा लाहौर जंग में। वो पाकिस्तान में नहीं है। जंग या लाहौर? ये मुझे घुमा के रख देंगे। अच्छा, कोई खाना पकाया है कभी? खाना नहीं, खाना बस अंडे वगैरह वाला। अच्छा, मैसेज शेयर करना चाहोगे? सोशल मीडिया के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया से दूर सोशल क्या होता है? सोशल क्या है? सोशल मतलब जो हम ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट वगैरह सब। ये सोशल ही रहेगा। जी। तो उसके हवाले से क्या था? उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं है, और लव वगैरह। इसलिए आप 10 घंटे यूज़ करते हो? जी, इसलिए आप 10 घंटे यूज़ करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल एक्सपीरियंस हो गया है ना ज़्यादा, और लव वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, पढ़ाई पे फोकस करें। यूनिवर्सिटी में आ पढ़े थे लव के चक्कर में? हाँ। रहा आपका एक्सपीरियंस? चले वही शेयर कर दें, कुछ तो फ़नी है आपके पास। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा बस। क्या बुरा रहा? आपकी तरफ से बुरा रहा या उनकी तरफ से बुरा रहा? मेरी तरफ से। आपकी तरफ से? गलत बात क्या? ऐसा क्या गलत था आपकी तरफ से? बस मेरा मतलब ब्रेकअप ही हो गया था, वो किसी और के साथ मतलब। फिर उनकी तरफ से बुरा रहा ना? आपके लिए बुरा रहा, उनकी तरफ से बुरा किया गया? हाँ जी, दोनों की तरफ से। मैंने भी एक कुछ किया था ज़्यादा। मैंने भी कुछ किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? वाजिद अली। वाजिद, क्या करते हो आप? स्टडी करता हूँ मैं। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? आई हैव स्टडिंग इन मिनहाज यूनिवर्सिटी BS बॉटनी 8th सेमेस्टर। अभी कर रहे हो ना? जी। ओके, सो यू आर स्टडिंग। आप मुझे ये बताओ कि कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? यूनिवर्सिटी लाइफ में हम जो हमारी तलीम है, तलीम के साथ साथ हम जो ज़िंदगी के पहलू हैं उसके बारे में बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें लोगों के साथ कैसे मिलना है, लोगों के साथ मेल जोल कैसे करना है। ये चीज़ें, सोशल चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखते हैं हम कि अपनी जो लाइफ है, न्यू आने वाली लाइफ है, हमने कैसे ग्रो करना है लाइफ को, या कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बिल्डअप हो सकते हैं। ये चीज़ें हम बहुत कुछ सीखते हैं, और लोगों के रवैये, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सब कुछ बहुत सीखते हैं। और ख़ासकर यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में तो आपको पता ही है कि जैसा माहौल होता है। ओके, तो आप सोशल मीडिया कितना यूज़ कर लेते हो? सोशल मीडिया के 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टडी के रिलेटेड आप यूज़ करते हैं, तो डेट्स गुड।
अगर तो स्टडी के रिलेटेड ये देखें, आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ कि हम यूनिवर्सिटी बड़े बाइज्जत तरीके से बैठे थे। हमारे दोस्त ने कहा कि आपका क्लास फेलो ना 2 लड़कियों को लेके मानामाल आया, हम आए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो झूठ ही था तो हम आए। सोशल मीडिया ना आता, ना झूठ हम बोलते हैं, ना कुछ होता। ये सोशल मीडिया बहुत झूठ बोला जा रहा है। आपके पीछे कोई दीवार के पीछे छुप के झूठ बोल दे बंदा। अच्छा चलें, अब तो चलें सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ सोशल मीडिया आने से पहले अभी आए बहुत देर नहीं हुई है, ठीक है। उससे पहले आपकी लाइफ में ऐसी रूटीन क्या थी आपकी जो अब नहीं है? ऐसी चीज़ें जो आप पहले करते थे, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी पहले थी लेकिन सोशल मीडिया के आने से काफ़ी हद तक वो कम हो गई हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें कि आपको, मैं ये शहर एरिया का तारा गाँव एरिया का बताता हूँ मैं। कैसा होता था कि एक दरख्त होना, दरख्त के नीचे सारे लोग बैठ जाने, इकट्ठे जमा हो जाने। सोशल मीडिया था होता, कोई एक दूसरे की बात शेयर करनी, दिल की सुननी, दिल की बतानी। तो अब सोशल मीडिया 10 बंदे भी इकट्ठे बैठ जाएं, आप मेरे दोस्तों के हिसाब लगा लें कि दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं, तो वो एक उसकी मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो इधर कर रहा है। मतलब कि अब वो चीज़ नहीं रह गई कि किसी की आप बात सुन लें। अपनी हद तक है लोग सोशल मीडिया को इतना यूज़ कर रहे हैं, हत्ता के वालिदैन की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते उनके सामने मोबाइल। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया क्या कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थे करते जो पेरेंट्स को अच्छी ना लगे। तो आज के दौर में आप बाखूबी इससे वाक़ुफ़ होंगी कि कैसा दौर चल रहा है। बहुत से इसके बुरे इफेक्ट पड़े हैं सोशल मीडिया का। आप टिकटॉक देख लें, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी पॉजिटिव वे है, उसमें सब मुझे नेगेटिव ही लगती है। आप देख लें कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाती हैं, कुछ करती हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता, क्योंकि जो एक एम है, जो आपका गोल है, आप उस गोल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग चलें। अगर आप उस अपने एम से हट के ये दूसरी एक्टिविटी करेंगे, ये तो मेरे ख्याल में नहीं है। अपनी स्किल सीखें बस। हाँ, बड़ी इन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है कि सोशल मीडिया के आने से पहले सबसे जो मेन चीज़ मुझे इनकी बात में अच्छी लगी है, जो कि हम भी फ़ील करते हैं और हमारे बड़ी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील करते होंगे कि उनके वो तो उस तरह से सोशल मीडिया, अब तो खैर मैं अपनी मामा के भी एग्जांपल दूँ, अपने पापा के भी दूँ, तो वो भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें भी बहुत शौक़ है यूट्यूब चलाने का, फेसबुक का। लेकिन चलिए वो भी किसी हद तक जुड़ गए हैं, जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई पेरेंट्स हैं जो नहीं यूज़ करते और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और वो उन्हें यही गिला रहता है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, हम अपनी फैमिली को उस तरह से। हमारे ये लास्ट पेरेंट्स होंगे जिन्हें सोशल मीडिया का कोई आइडिया नहीं होगा, और इनके बाद जो आने वाली जो भी जनरेशन है वो सारी सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होगी। हत्ता कि कोई भी आप ये देख लें कि पहले होता था कि शॉपिंग करनी है तो पैसे जेब में है तो कर लिया। अब ये होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आप कहीं से शॉपिंग कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के जो अच्छे असरात हैं वो भी बहुत है और जो बुरे असरात हैं वो भी। अगर पॉजिटिव वे में से यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। अगर नेगेटिव आप देख लें कि बारिश के बारे में हम देख लेते हैं कि यार बारिश कितने दिन है, इसकी हेल्प हमें मिल जाती है, हमें कोई क्यूरी है वो सॉल्व हो जाती है जी, अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी हर चीज़। किसी थर्ड पर्सन से नहीं हमें पूछना पड़ता। गूगल इज़ एवरीवेयर। आप गूगल से किसी किस्म की कोई मसला आ रहा है, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप वहाँ से हल कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कॉमन सेंस आपकी कैसी है? कॉमन सेंस तकरीबन ठीक ही है। ठीक ही है। मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़ के हर बंदा खुश हो जाता है? आजकल तो दिल ही है जिसे तोड़ के खुश हो जाते हैं लोग। उस वक्त तो खुशी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का ज़मीर मलामत करता है, आप खुश नहीं हो। मलामत उन लोगों का ज़मीर करते हैं कि जिनकी वालिदैन ने अच्छी तरबियत की हो, अदरवाइज़ मलामत जो दिल तोड़ता है वो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मलामत कहीं पे होती हो। तो कौन सी चीज़ है ऐसी जिसे तोड़ के खुश होता हो? I have no idea about this. ओके, मुझे बताओ कि अक्सर लड़के लड़कियों को या इवन के जो आंटियां होती हैं उन्हें आंटी कह दिया जाता है, या लड़के लड़कियां जिस तरह आप हैं, मैं हैं, हमें कोई आंटी कह देता है, आपको कोई अंकल कह देता है, तो हमें बहुत बुरा नहीं लगता? आप क्या कहोगे, आपको अच्छा लगता है? मुझे डिपार्टमेंट में जो लड़की भाई कहती है ना, मैं उसे कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे भाई कहना तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, हर बंदे का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ठीक है, आंटियों को खासकर ये शहर की जो औरतें हैं इन्हें अगर आंटी बहुत बुरा लगता है आंटी कह दो, मैम कहना। और पता है क्या मेरा क्या कहना है, मुझे लगता है कि हमें सर या मैडम कह के ही एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता हमारा बेसिकली कोई नहीं है आपस में, आंटी का भी नहीं है, अंकल का भी नहीं है, बहन का भी नहीं है, तो कहना तो ये चाहिए। आप क्या कहेंगे?
हर बंदे का अपना अपना मेंटालिटी होती है। अब मैं फर्ज किया मैं किसी को कह दूँ मैं अपी कह दूँ, वो मुझे बोल दे अपी क्यों कह, अगर मैं किसी को आंटी बोल दूँ कह आंटी क्यों बोल रहा है। यार बंदे के अपना अपना ज़हन पे डिपेंड करता है, ये नहीं अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि हमें सबको सीख लेना चाहिए कि हम इस चीज़ से दूर जाएं, हम सर और मैम कह के बात करें। मैम कहें तो अगला बंदा भी सोचता है मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वो बड़ी चीज़ है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो कभी किसी ने कहा कि अंकल किसी बच्चे ने कहा क्लास में जो जूनियर्स हैं लड़कियाँ आपको अंकल कहते हैं, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, छोटे बच्चे आपको अंकल आंटी, मुझे भी कई बच्चे कह देते हैं आंटी, मुझे बुरा नहीं लगता। फील पूरा इसमें करने वाली है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस एज में हमने आना भी है तो हाँ, आना है ना तो तब कहें, अभी भी आपको कहते हैं तो कैसा लगता है? ठीक है, फील बुरा नहीं, मैं फील नहीं करता किसी को, ठीक है, हंस के सबके साथ हंस के बात करता हूँ। अगर कुछ कह भी देता है तो ठीक है, डेट्स गुड, उसका अपना एक ज़हन है, मेरा अपना ज़हन है, मैं इसकी बात का बुरा नहीं करता। कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे? 4 साल से तकरीबन कुकिंग वगैरह कर रहा हूँ हॉस्टल में मैं। तकरीबन सब कुछ बना लेता हूँ, मकरोनीज़ वगैरह सबसे अच्छी, या कढ़ाई वगैरह या बिरयानी वगैरह। हाँ मीठा, वो मतंजन जिसे कहते हैं, वो जर्दा जिसे कहते हैं, वो बड़ा अच्छा बना लेता हूँ मैं। सारी रेसिपी बताइए। रेसिपी उसके लिए यही है कि सबसे पहले आप चावल जो उबाइल करें, उसमें वो जर्दा रंग डाल लें, जर्दा रंग डाल के उसमें तकरीबन सारे ना गलें, थोड़े से कच्चे रह जाएं। अच्छा। ताकि वो जब आप उसमें चाशनी में डालेंगे तो चाशनी में जब डालें तो चाशनी बनाने का तरीका जी, वो चाशनी बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ऑयल डालो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इलायची वगैरह खुशबू के लिए, जो इलायची है ना सब्ज़ इलायची, उसमें डालेंगे, खुशबू बहुत प्यारी सी आएगी। सब्ज़ इलायची डाल दें, इसको 1 मिनट के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनें, तो उसमें खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। उसके बाद आप उसमें उसके अकॉर्डिंग जितने चावल है उसके अकॉर्डिंग आप ½ kg या जितने भी है उसमें वो चीनी डाल के उसकी चाशनी बना लें। चाशनी बना के जब चाशनी आपको पता है कि चीनी सारी उसमें मिक्सअप हो गई है तो करके उसमें डाल दें और 10 मिनट के लिए दम दे दें, तो आपकी रेसिपी तैयार है। उसमें आप मुरब्बा वगैरह, बादाम वगैरह, पिस्ता जो भी आप डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी रेसिपी इन्होंने शेयर की है, ओवरऑल बात अच्छी की है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको हम और आप प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि अक्सर लोगों को ये आंटियों को या कोई बड़े हो जाते हैं, अंकल आंटी बन जाते हैं, उनको शिकायत होती है कि उनको किसी थर्ड पर्सन ने अंकल आंटी क्यों कह दिया है, हमारा तो इससे कोई रिश्ता नहीं है, या इससे मैं ये लगती हूँ कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो ये शिकायत बहुत देखने में आती है। लोगों से पूछेंगे कि असल में ये वजह क्या है और हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उसामा जी। उसामा, क्या करते हो? मैं BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हो, अच्छा। उसामा, आप मुझे बताइए कि अक्सर लड़कों को जिस तरह आप अगर कोई अंकल कह दे बच्चा है तो आपको कैसा लगेगा? हमें अच्छा लगता है, फील होता है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं। अगर किसी को डॉक्टर कहा जाए वो डॉक्टर बनने से पहले प्राउड फील करता है। ये तो गर्ल्स होती है जिन्हें आंटी के तो सर पे चढ़ जाते, चाहे वो 20 साल हमारे से बड़ी हो, चाहे वो आंटी के से भी ओवर हो गई हो, लेकिन उन्हें आंटी कहा जाए वो फील करती है। लेकिन अगर हमें कहा जाए हम चीज़ फील नहीं करते, क्योंकि हम अपने फ्यूचर पर प्राउड करते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है किसी को आंटी या अंकल कह के बुलाना, जबकि एक प्रॉपर तरीका है बात करने का? वो क्या है? नहीं, अगर कोई आपका एज फेलो है उसे भाई कह दें, अगर आपका एज फेलो नहीं है वो बड़ा है उसे अंकल कह दें, अगर छोटा है तो उसे बेटा कह दें। मतलब यही कहना है हमने, अंकल बेटा भाई सारे रिश्ते हमने बना देने हैं। रिश्ते ये चीज़ होती है, इस तरह खुद बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है इस तरह। अच्छा, वैसे अच्छा बेहतर तरीका क्या है? अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट तो वो फिर बता दिया करें हमें बुलाने से पहले। सर या मैडम? सर, अगर सर कहना चाहिए या मैडम कहना चाहिए, मिस कह के बुला लेना चाहिए। बहन साइड पे हो जाएं, उससे बेहतर नहीं है मिस ज़रा साइड पे हो जाएं। नहीं, एक्सक्यूज मी कहते, वैसे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सक्यूज मी कहते,
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैन ही बनता है, लेकिन अगर वो माइंड करती है तो फिर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कुछ चंद लम्हों का टाइम होता है, हमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होना होता इससे, इसलिए अगर वो माइंड करती है तो उससे वही चीज़ सब क्या पुकार। ओके, आपसे एक सवाल है, कॉमन सेंस कैसी है, जनरल नॉलेज कैसा है आपका? क्वेश्चन क्या है? कॉमन सेंस कैसी है आपकी? समझा नहीं मैं क्वेश्चन। दिमाग कितना काम करता है? दिमाग ये तो बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये तो अच्छा क्वेश्चन चलो फिर मैं आपसे ना एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? जी। एक ट्रक वाला है, वो गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन उसे ट्रैफिक वार्डन्स कुछ नहीं कहते, क्यों? क्योंकि वो ट्रक वाला है, वो ट्रक लेके नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। अच्छा मुझे बताओ, मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी, उनको आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, BS कर रहे हो। फॉरएवर, कम ऑन, स्टूडेंट हो आप, BS कर रहे हो, यस करो, लेकिन ये लेकिन फॉरएवर का एक सेंटेंस नहीं बना सकते। नहीं, वो बस ना वो समझ नहीं आ समझ रही। नहीं आ रहा आपको? ठीक है, क्या शेयर करोगे? जी, कोई टैलेंट है? टैलेंट यानी मैं क्या करता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन वेब डेवलपमेंट करता हूँ। वेब ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? चौधरी उज़ैर। चौधरी उज़ैर आपका नाम है, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ BScs। BScs कर रहे हो, ठीक है। क्या सीखा है अभी तक आपने? मैं अभी तक लैंग्वेज सीख रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज सीख रहे हो। मुझे बताओ कि सोशल मीडिया से आपने अभी तक क्या सीखा है, और आप अपने दिन का कितना वक्त सोशल मीडिया यूज़ करते हुए गुजार देते हो? मोस्टली ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे ही होता है, वो भी कोर्स के लिए। जब थोड़ा बर्डन हो जाता है, यानी कि दिमाग वो हो जाता है, फिर हम FB चला लेते हैं, यूट्यूब, कोई टिकटॉक चला लेते हैं, ऐसी चीज़ें चला लेते सोशल मीडिया से कुछ सीखा? हैं। जी, क्या? चीज़ें सीखी हैं, इंग्लिश लर्निंग सीखी है। इंग्लिश लर्निंग सीखी है, ठीक है। फिर आपसे इंग्लिश से रिलेटेड एक सवाल करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूँ, उसका सेंटेंस बनाओगे? कोशिश करेंगे। काम डाउन। Calm down. Please calm down. I will try help you. I will help you. हाँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं। एक और नहीं, बस एक काफ़ी है। उनकी शक्ल बता रही है कि बस। आप और कुछ? फॉरएवर। Forever. I friends forever. I friends forever. आई फ्रेंड फॉरएवर। We friends forever. हुई फ्रेंड्स फॉरएवर। हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। हुई फ्रेंड्स फॉरएवर। Friend forever. कोई दरमियान में कुछ नहीं आएगा। We are friends forever. ये हुई फ्रेंड्स फॉरएवर नहीं कुछ होता, हुई आर, मतलब कुछ आपने कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अच्छा चलिए जी, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मेरी भी कई गलतियाँ हैं। आप मुझे बताइए कि एक ट्रक वाला है, वो गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन उसे ट्रैफिक वार्डन्स कुछ नहीं कह रहे, क्यों? ये पाकिस्तान में ही होता है, क्या होता है पाकिस्तान में? यानी कि ट्रैफिक वार्डन्स कुछ ट्रैफिक वार्डन्स पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है। आप मेरे क्वेश्चन पे गौर करें जो मैं पूछ रही हूँ। एक ट्रैफिक वाला, जो एक ट्रक वाला है, वो गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, क्यों? ये तो उसे पता है, या ट्रैफिक पुलिस वाले को पता है कि उसकी भी मजबूरी होगी किसी लिए, चाहे यानी कि अभी अगर होता है कि 7 शॉप है, उधर वो बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है बाई लॉन्ग पास, फिर वो इसी जल्दी के लिए वो कहता है टाइम इतना दिया होता है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं, फिर गलत सिम पे में चले जाते हैं। नहीं, लेकिन आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल गलत बताया है। आपसे मैं एक और बात कर लेती हूँ, चेंज कर लेते हैं टॉपिक। मुझे बताइए, अक्सर किसी को आंटी अंकल कह दिया जाता है तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको कभी किसी ने अंकल कहा? नहीं कहा। कोई कहे तो अच्छा लगेगा? कोई फील नहीं करेंगे, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कल को हमने नहीं बनना। कल को जब बनना है तब कहे ना, अभी क्यों कहते हैं? ये बुरा नहीं लगता कि अभी तो हम बने भी नहीं हैं, हमें क्यों अंकल अंकल लगे हुए हैं? ऐसे नहीं फील होता जैसे हमें बहुत बड़ी उम्र का बना दिया इन्होंने?
ये ओवर जैसे लोग होते हैं ना, उन्हें वो फील करते हैं, हम फील नहीं करते। आप भी फील करते हैं, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस। अनस, क्या करते हैं? हमारा चैनल है यूट्यूब का, हम शॉर्ट स्टोरीज़ बनाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज बनाते हो। आपने कोई टॉपिक क्या होता है आपका? टॉपिक हमारा मोरल टॉपिक होता है, कुरान की आयत को ही लेके या हदीस को ही लेके, तो उस पर हम स्टोरीज़ बनाते हैं। अच्छा, चूँकि आपने कहा कि आपका काम ही ये है, तो इस काम के थ्रू आपको तो बहुत कुछ याद हो गया होगा, आपने बहुत कुछ खुद भी, आप जब किसी चीज़ पे पढ़ते हो आपको खुद भी बहुत कुछ आ जाता है। कोई चीज़ें ऐसी हैं मॉरल वैल्यूज़ जो कि लोगों को पता होनी चाहिए कि उनकी क्या हैं, और कुछ है आपके पास शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। हमारे इस माशरे में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हम दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं, खुद का मुआवजा नहीं करते। मुआवजा नहीं करते। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद फिर मुआशरे की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह फिर मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। इनको ये लगता है कि अगर ख़ुद का मुआवजा करेंगे तो माशरा बेहतर होगा। इसके अलावा कोई बात शेयर करना चाहेंगे? इसके अलावा शेयर करना चाहेंगे हम कि मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिक्स हैं, ये पॉलिटिशियंस बिल्कुल वही, ये जो इनके बारे में लोग जो उनसे भी हैं, इनके बारे में ये सारे ही बुरे हैं, कोई भी नहीं अच्छा इनमें से। सब में ही कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई गलती सब में ही है। इंसान कोई भी जमज़म का धुला हुआ नहीं है, जमज़म से नहाया, मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, जबकि हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, वो इससे बिल्कुल चेंज है कि एक बंदा खिलाफत पे बैठेगा, एक बंदे की खिलाफत होगी तो वो ही खिलाफत करेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो कि खलीफा भी रहे हैं, उमर बिन ख़त्ताब, उन्हों की खिलाफत जितना पाकिस्तान एक है, इस जैसे 10 पाकिस्तान की खिलाफत थी उनकी, और उन्होंने आज तक अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं थे रखे, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे रखे। उनकी खिलाफत मजबूत थी, उनके ख़िलाफ़ कोई खड़ा ही नहीं था होता उनके ख़िलाफ़। तो इसीलिए अपने आप को बेहतर करें, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके पीछे भागना छोड़ दें, इन्हों को ज़्यादा अपने सर पे ना चढ़ाएं, और जो दीनी तबका है, दीनी लोग हैं, उन्हों को आगे लाएं। उनको हमने पीछे छोड़ दिया, उनको हम ये समझते हैं कि ये बैक स्टैंडर्ड्स हैं, ये बहुत पीछे हमारे से रहते हैं, 50 साल ये हमारे से पीछे जीते हैं, जबकि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जीते हैं। तो ठीक है जी, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें हैं हमारे लिए शेयर की हैं। हम सबको इस पर अमल करना है और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारना है। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है, पहेली नहीं है बल्कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक लाहौर पाकिस्तान में है, ऐसा ही है? दूसरा लाहौर कहाँ पर है? दूसरा लाहौर इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में कहाँ पर? देखें जी, मैं इंडिया गया तो नहीं, तो फिर पर बोला तो इतने कॉन्फिडेंस से है इंडिया में है। क्योंकि इंडिया के कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे इंडिया के, उनसे बात होती रहती है, तो इसीलिए मुझे आइडिया है कि ये इंडिया में है। नहीं, इंडिया में तो नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप क्या शेयर करेंगे, कोई टैलेंट है आप में? जी मुझे शायरी का टैलेंट है थोड़ा बहुत। शायरी? चलें फिर सुनाइए। मैं किसी और का तो नहीं सुनाऊंगा, अपना शेर लिखा हुआ मैं सुनाना चाहूँगा। बस शायरी का अक्सर शौक़ पड़ जाता है लोगों को, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अक्सर लोगों को बताया ना हम शायर हैं, हमें शायरी का शौक़ है, वो उल्टा मतलब निकाल लेते हैं कि ये जी ये आशिक है, इसको धोखा मिला है, वो इसको धोखा मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको धोखा मिला है इसीलिए ये इस तरह करता है। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, पर सिर्फ शायरी का पीछे ये रीज़न नहीं होता, शायरी और भी काफ़ी चीज़ों का होती है, सिर्फ धोखे प्यार में नहीं मिलते, और भी जगह से मिल जाते होते हैं। तो शायरी मैंने लिखी थी मुर्शद से शुरू होता है लफ़्ज़ मुर्शद से। मुर्शद पागल भी हो तो सयाना लगता है, मुर्शद पागल भी हो तो सयाना लगता है, कोई अपना भी हो तो बेगाना लगता है, किसी से तुम दिल ना लगाना यारो, वरना भूल जाने में ज़माना लगता है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद।
देखने वालों मैं वापस आ चुकी हूँ। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ चिट चैट करते हैं, मज़े मज़े के सवालात पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कैसर अब्बास। आपका नाम बच्चे? अहमद मुस्तफ़ा। और आप मुझे ये बताओ कि अक्सर ऐसे होता है कि किसी को आंटी कह दिया जाता है, अंकल कह दिया जाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है, ऐसा है ना? ऐसे है। ऐसा क्यों है? असल में ना बात ये नहीं है, ये रिस्पेक्ट के अल्फाज हैं। आप किसी को बहन बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ठीक है, अंकल बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, तो ये रिस्पेक्ट है। बस बात एहसास करने में भी ना गलती हो जाती है इंसान से, और अगर बोले तो क्या बोले, महसूस नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट से बोले, वो ये करके बोलेगा तो बुरा लगेगा। अगर मुझे अंकल कहेगा, भाईजान कहेगा, चाहे मुझसे छोटा भी हो, तो मुझे अच्छा लगेगा ना। लेकिन ख़वातीन में शायद ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि उन्हें जब कोई आंटी एहसास कमतरी है, एहसास कमतरी है ना, कभी आंटी कह दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हैं कि इसे मैं आंटी लगती हूँ। आप जो है ना वो आप हैं, वो दिखाई भी देते हैं ना। अब मैं जिस एज में हूँ मुझे भी पता है मैं क्या हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ज़हनी तौर पे छोटा हूँ तो लाज़मी बात है मुझे बुरा लगेगा, और अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छे से इन्होंने बता दिया है कि असल में क्या चीज़ है। बच्चे आप बताओ, आप क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ी? 7 में। 7 क्लास में हो। क्या सीखा अभी तक आपने? वही साइंस वगैरह के बारे में वगैरह। आप मुझे बताओ कि एक पहेली पूछूं आपसे? पूछ लेती हूँ। एक ट्रक वाला है, वो गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन उसे ट्रैफिक वार्डन्स कुछ नहीं कहते, क्यों? उनकी नज़र में नहीं आया होगा। उनकी नज़र में नहीं आया होगा। नज़र आ रहा है उनको सबको कि गलत जा रहा है ट्रक वाला, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वो अपनी लेबर पे जा रहा है शायद, इस वजह से। किस पर जा रहा है? अपने काम पे। नो। सर्विस लेन में जा रहा होगा ना। कैसे सर्विस लेन? जो सर्विस लेन होती है ना, उस पे तो आप अपोजिट भी जा सकते हैं। सोच लिए। अच्छा, ट्रक वाला पैदल जा रहा है। बिल्कुल ठीक आंसर किया है कि ट्रक वाला पैदल जा रहा है। ज़बरदस्त। मुझे बताइए कि सोशल मीडिया का जैसे दौर आ गया, आपके बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? बहुत कम इस्तेमाल। वैसे आप चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करें? बस इनको अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा है। ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से ये गिफ्ट हुआ आपके लिए। ब्लैक रोज़ कलर सेफ का फ़ायदा ये है कि इसे हेयर डाई करने से आपके बाल डैमेज नहीं होते। बहुत शुक्रिया। ये ज़रूर ब्लैक रोज़ जो है ना यूज़ करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया गिफ्ट करने। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिफ़त रमज़ान। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं। कभी बच्चों ने आपसे पहेलियाँ पूछी कि मिस आइए आज गेम खेलते हैं पहेलियों वाली? जी, अक्सर हो जाता है, क्वेश्चनिंग तो बच्चे करते ही रहते हैं। चलें फिर मैं भी आज आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, और वो पहेली ही है। आप मुझे बताएं, एक ट्रक वाला है, वो गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कह रहा, क्यों? क्यों नहीं कुछ कह रहा? ट्रैफिक वार्डन्स ने भी देखा, उसे कुछ नहीं कहा। आई थिंक उन्होंने कहा होगा कोई मेंटल जा रहा है। गौर से सुनिए, एक ट्रक वाला गलत सिमत में जा रहा है, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, क्यों? ट्रक वाला तो नहीं, आप एम्बुलेंस तो कह सकती हैं, ट्रक वाला तो नहीं कह सकती आप। ट्रक वाले को तो यकीनन रोकेंगे, वार्डन्स रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? नहीं, गलत। सोचिए। आई डोंट नो। चलें जी, आंसर नहीं आ रहा कोई। अच्छे, आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं? जी हाँ, कितना यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करती हैं? कौन सी ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हो? मोस्टली फेसबुक। क्यों यूज़ करते हो फेसबुक? वो इसलिए मुझे कोटेशंस से और मुतालिया से बहुत ज़्यादा लगाव है। हाँ, कोटेशंस के लिए सही हो गया। के लिए बहुत ज़्यादा मैं आप सीख रही हैं कुछ। मेरी मम्मा भी यही कुछ देखती रहती हैं, इस तरह की सुनहरी अल्फाज एंड ऑल। अच्छा, तो बड़े जहाँ तक नज़र आया कि बड़े फिर भी उसे अच्छे मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनको सोशल मीडिया यूज़ करने की सेंस है कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना, और वो उसे ठीक मतलब पाथ पे चल रहे हैं वो?
ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे जो है ना वो आप अपने कितनी उनको निगरानी कर रहे हैं उनकी, फिर उनको किन फील्ड्स में आप लोग आगे लेके आ रहे हैं या किन फील्ड्स से उनका लगाव है। तो अगर तो आप पॉजिटिविटी अपने बच्चों को रखते हैं और ख़ुद भी आप पॉजिटिविटी चल रहे हैं पॉजिटिवली, तो बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतर है सोशल मीडिया और बहुत नॉलेज में इंक्रीज़ होता है। ख़ास तौर पे मैं फ़ेसबुक में कोटेशंस यूज़ करती हूँ और मोस्टली शेयर भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इससे यही फ़ायदा होता है कि माइंड खुलता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है माइंड। कोई कोटेशन आपने याद की हो, अभी आपको पता हो, आप शेयर करेंगी? जी अभी आज जो फ़िलहाल ताज़ा बताज़ा शेयर की है वो यही है कि मोमिन जो होता है वो एक सुराख से एक ही दफ़ा डसा जाता है, 2 बार नहीं डसा जाता। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात शेयर की है। ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से ये हेयर डाई का गिफ्ट आपके लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो दोस्तों, ये आज का प्रोग्राम था, इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताने थे, वरना आप सब सर पीटेंगे कि क्वेश्चंस तो बहुत पूछती हैं, आंसर नहीं बताना भूल जाती हैं। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाती हूँ। अच्छा चले मैं बताती हूँ। सवाल मैंने जो पूछा था वो मेनली एक ही था, वो ये था कि एक ट्रक वाला है, वो गलत सिम्त में जा रहा है लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों कुछ नहीं कह रहा? क्योंकि ट्रक वाला ट्रक में नहीं जा रहा, वो पैदल सफ़र कर रहा है, वो गलत सिम्त में जाए। जिस सिम्त में जाए हमें क्या, ट्रैफिक वार्डन्स को भी क्या। और एक सवाल था, एक लाहौर पाकिस्तान में है, दूसरा लाहौर अमेरिका में है, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।